नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में बुधवार को रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सह आरोपी नीतीश सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख की अंतरिम रिहाई की अनुमति भी प्रदान कर दी। जमानत देते हुए टिप्पणी करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, उनकी जो भी विचारधारा हो, कम से कम मैं तो उनका चैनल नहीं देखता, लेकिन अगर संवैधानिक न्यायालय आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम निश्चित रूप से बर्बादी की ओर बढ़ रहे होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सवाल यह है कि क्या आप इन आरोपों के कारण व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित कर देंगे। व्यक्तिगत आज़ादी यानी पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका की तत्काल सुनवाई ऐसे समय में हुई जब कोर्ट दिवाली की छुट्टी के लिए बंद थे। छुट्टी के दौरान ऐसी तत्काल सुनवाई पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने अदालत के सेक्रेटरी जनरल को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें सेलेक्टिव लिस्टिंग यानी अदालत के सामने सुनवाई के लिए अन्य मामलों में इसे प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। दवे ने लिखा है कि जब CAA 370, हेबियस कॉर्पस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे कई मामले महीनों तक सूचीबद्ध नहीं हो पाते, तब अर्नब गोस्वामी की याचिका घंटों में कैसे सूचीबद्ध हो जाती है। क्या वो सुपर सिटीजन हैं? दवे ने यह भी कहा है कि जमानत और सुनवाई का हक ऐसे सैकड़ों लोगों को नहीं दिया जा रहा जो सत्ता के करीब नहीं हैं, गरीब हैं, कम रसूख वाले हैं या अलग अलग आंदोलनों के जरिए लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे ये उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल ही क्यों ना हो। बात जब अर्नब गोस्वामी की पर्सनल लिबर्टी की गई, तब सवाल ये भी उठे कि और भी लोग जैसे सिद्दीक कप्पन, आसिफ सुल्तान, पैट्रिशिया मुखीम जैसे पत्रकारों या उमर खालिद, स्टेन गोस्वामी, गौतम नवलखा, वरवरा राव, आनंद तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता जैसे एक्टिविस्टों या युवा छात्र छात्राओं की गिरफ्तारी पर पर्सनल लिबर्टी की बात क्यों नहीं की जाती। हालांकि 18 नवंबर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरवरा राव को नानावती हॉस्पिटल ले जाने की अनुमति दे दी है। ऐसा क्यों होता है कि या तो उनकी सुनवाई नहीं होती या सुनवाई में समय बहुत लगता है, सुनवाई होती है तो नियमित नहीं होती, और निर्णय लेते हुए इनकी पर्सनल लिबर्टी को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया जाता है। इसी क्रम में द वायर की पत्रकार इस्मत आरा और सुकन्या संथा ने ऐसे ही कुछ मामलों की सूची तैयार की है। सिद्दीक कप्पन, दिल्ली स्थित पत्रकार और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के सचिव सिद्दीक कप्पन मलयालम पोर्टल अजीम मुखम के लिए काम कर रहे थे। कप्पन 3 अन्य लोगों के साथ मथुरा से गिरफ्तार किए गए थे और पुलिस का आरोप है कि वे क्षेत्र में शांति को बाधित करने की साजिश कर रहे थे। इन चारों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। कप्पन की पत्नी का कहना है कि उन्हें और उनके वकील को कप्पन से मिलने की अनुमति उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं दी है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन को किसी भी तरीके से राहत देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर से हाई कोर्ट में भेजने पर विचार कर रहा है। बेंच, जिसमें जस्टिस AS बोपन्ना और V सुब्रमण्यम भी शामिल हैं, ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 की याचिकाओं को हतोत्साहित यानी डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ सुल्तान, कश्मीर नैरेटर नाम की पत्रिका के पत्रकार आसिफ सुल्तान को मिलिटेंट कमांडर बुरहान वानी पर एक लेख लिखने के बाद 31 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था। सुल्तान पर प्रतिबंधित मिलिटेंट गुटों को सैन्य व अन्य सहायता देने का आरोप है। आसिफ सुल्तान पिछले 800 से अधिक दिनों से जेल में हैं। पैट्रिशिया मुखीम, द शिलोंग टाइम्स की संपादक पैट्रिशिया मुखीम ने राज्य में गैर आदिवासी छात्रों पर हुए हमले को लेकर एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी, जिसके लिए उन पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की गई। मेघालय उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पत्रकार पैट्रिशिया मुखीम की फेसबुक पोस्ट के खिलाफ दर्ज शिकायत रद्द करने से मना कर दिया है। स्टेन स्वामी, 83 साल के सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामी देश के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन पर आतंकवाद से संबंधित आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। स्वामी से एल्गार परिषद मामले में चल रही जांच के संबंध में कई बार पूछताछ की गई थी और वह जून 2018 के बाद से इस मामले में गिरफ्तार किए गए 16वें व्यक्ति हैं। स्टेन स्वामी झारखंड में पिछले 30 वर्षों से आदिवासी, मूलवासी, दलितों, किसानों के बीच
जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण की रक्षा तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते रहे हैं। स्वामी को एक स्ट्रॉ और सिपर कप का इस्तेमाल करने के लिए अदालत जाना पड़ गया था। स्वामी पार्किंसंस से पीड़ित हैं। कोर्ट के समक्ष आवेदन में उन्होंने कहा था कि मैं एक गिलास भी नहीं थाम सकता क्योंकि मेरे हाथ पार्किंसंस के कारण हिलते रहते हैं। स्टेन स्वामी ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग भी की थी, लेकिन ना ही उनकी पर्सनल लिबर्टी की बात हुई और ना ही उनकी मांग पूरी की गई। इस साल जनवरी में एल्गार परिषद मामले को NIA को दिया गया था। इसके कुछ महीनों के भीतर पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े गिरफ्तार किए गए थे। उनके वकीलों ने कोर्ट में कहा कि यह मामला एक वरिष्ठ नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। आज तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है। उमर खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद को दिल्ली दंगों का प्रमुख साजिशकर्ता करार दिया गया है। इसके अलावा उन पर UAPA, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश करने के चार्ज भी लगाए गए हैं। 21 सितंबर को दिल्ली न्यायालय ने उमर खालिद को उनके परिवार से मिलने की इजाज़त देने से मना कर दिया है। इन सबके अलावा नताशा नरवाल, देवांगना कलिता 23 मई से, मीरान हैदर 1 अप्रैल से, आसिफ इकबाल तनहा 16 मई से, शिफाउर रहमान 26 अप्रैल से UAPA के अंतर्गत और शर्जील इमाम 28 जनवरी से राजद्रोह के मामले में जेल में बंद हैं। या तो इन सब की सुनवाई नहीं हुई या इन्हें जमानत देने से बार बार मना कर दिया गया। और हाँ, इनकी पर्सनल लिबर्टी के बारे में हम, आप, सरकार या न्यायालय कौन बात करेगा, किसे ही पता है। इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।